जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य अध्याय 14 नाग पंचमी व्रत का महात्म्य। ईश्वर बोले, हे महामुने, अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को जो व्रत किया जाता है उसे मैं बताऊंगा। आप उसे सुनिए। चतुर्थी को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ तथा मिट्टी का 5 फनों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दधि, शुभ दुर्वांकरों, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के पुष्पों, गंधों, अक्षतों, धूप तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, आठवां धृतराष्ट्र, शंखपाल, काल्य तथा तक्षक, इन सब नागकुल के अधिपतियों को तथा उनकी माता कद्रु को हल्दी और चंदन से भीत पर लिखकर पुष्प आदि से इनकी पूजा करें। तदंतर बुद्धिमान को चाहिए कि वल्मीक में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। घृत तथा शर्करा मिश्रित पर्याप्त दूध उन्हें अर्पित करें। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि न बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जौ सर्प को अर्पण करें और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बालकों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत दृढ़ होते हैं। वल्मीक के पास श्रृंगार आदि से युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और महान उत्सव मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूंगा। हे महामुने, आप उसे सुने। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मृत्यु प्राप्त करके अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भूत आदि समस्त कृत्य करें और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक करवाएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूर्ण होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जड़ित स्वर्णमय नाग और सभी उपस्करों से युक्त तथा बछड़े सहित गौ का दान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में जो कोई भी लोग सर्प से दंशित होकर अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस विधि से व्रत करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे स्वर्ग गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ मेरा सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य रिक्त साठ्य से रहित होता है, वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथि में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प तथा उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले स्वर्ण उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रह दान का प्रतिग्रह करते हैं, वे भी घोर यातना भोगकर अंत में सर्प योनि प्राप्त करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले तथा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्री के प्रति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उन्हें स्वयं ग्रहण कर लेने अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं, अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए
यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त साठ्य से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष तथा वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों को भोगकर बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख को प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन किया। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं उसे बतलाइए। इति श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य नाग पंचमी व्रत कथनम नामक 14वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।